हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 18 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 जो कि सीवीडी 2 के क्वेश्चंस है। जी हाँ दोस्तों, बहुत धैर्यपूर्वक सीखेंगे, मोहब्बत के साथ। जैसे पहले ही क्वेश्चन डीआई का आया था जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आराम से आप देख लीजिए, फिर इसको हम जूम कर दें। कहता है निम्नलिखित सारणी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने वाले उसके लिए क्वालिफाई करने तथा चयनित होने वाले छात्रों की संख्या संबंधित आंकड़े दर्शाती है या दर्शाता है, और इस पे अब चर्चा किया जाएगा। दोस्तों धैर्यपूर्वक देखना। कहता है उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो परीक्षा में शामिल कुल छात्रों में से चयनित हुए छात्रों की संख्या को व्यक्त करता है। इंग्लिश में जब पढ़ते हो, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम वर सेलेक्टेड। देखो, शब्द ही सब कुछ है। वर सेलेक्टेड इंग्लिश में जब पढ़ रहे हो, और अपीयर्ड इन्हीं का खेला है, इन्हीं का खेला है और कुछ भी नहीं है। तो जो ये वैल्यू है जो सेलेक्ट हुए हैं, ये टोटल का कितना परसेंट है यही पूछा गया है। यानी आपको इसका योग करना होगा और इसका योग करना होगा। जोड़ते हैं, 5 8 दूनी 16, 5 कितना होता है 21, 2 हासिल, 10 18 7 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36। यानी जब आप इसको जोड़ोगे तो 361 आएगा, और फिर यहां जोड़ेंगे तो 00 ऐसे, और 8 5 13, या ऐसा कर लो 5 5 10 और 8 6 14, 24 हो गया। हासिल आप समझ गए होंगे। 2 10 5 15, 15 7 22, 22 4 26 और 26 और 7 33400। अब करना क्या है दोस्तों, आपको 361 ऐसे रखना है और नीचे 33400 ऐसे रखना है, और ये भी 00, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां कैलकुलेशन देखो, ये नहीं कि आप भागे देते रहो, साफ साफ दिख रहा है। इससे ये एक बार प्लस समथिंग में जाएगा, क्योंकि इसका एक इक्का में एक समथिंग, 2 कभी पहुंचेगा नहीं, 0.9 होगा नहीं, ये नहीं। यानी इसका आंसर हम ए घोषित कर देंगे 1.08%। मतलब आप पूरा भाग मत दीजिए, हल्का सा अप्रॉक्स ले लीजिए, हल्का सा। तो ये इसका आंसर होगा। सभी लोग प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, निरंतर सीखिए और अच्छे से जानिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है इसको समझते हैं। कहता है किस राज्य में परीक्षा हेतु, तो देखो फिर से ये डीआई ही है बच्चा, फिर से क्या है, ये डीआई ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में परीक्षा हेतु पात्र कुल छात्रों में से चयनित छात्रों की संख्या का उच्चतम अनुपात था। जब इंग्लिश में पढ़ोगे, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड टू द हु क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट। ऊपर सेलेक्टेड बोल रहा है और क्वालिफाइड बोल रहा है, इन्हीं का हमें रेशियो चाहिए। क्वालिफाइड 950 है, तो उनमें सेलेक्टेड कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। और हमसे इसमें उच्चतम अनुपात पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम रेशियो। तो होता क्या है बच्चा, जैसे हम लिख देते हैं आपके सामने, जैसे 80/950, 85/620, 78/720, 48/400 और 70/650। अब हमें इसमें मैक्सिमम रेशियो चाहिए। तो एक बात याद रखना कि अगर जिसका हर बड़ा होगा, ये जो डिनोमिनेटर होता है, अगर ये बड़ा है
तो वह वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे एक पिज्जा के 3 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 5, तो जिसके 3 है तो उसमें ज्यादा ज्यादा पोर्शन मिल रहा है, जिसमें 5 है तो उसमें कम कम पोर्शन मिल रहा है। एक बार बोलो हाँ सर। बड़े संयम से समझना, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। दोस्तों देखा जाए 0 से 0 काट दो, 8 का पाड़ा 80 और पिज्जा ये कहीं ना कहीं 12 से हल्का सा कम, क्योंकि 96 होता है तो 12 से हल्का सा कम, सीधी सी बात है। 88 64 8 बार, यानी ये 7 बार समथिंग, 7 प्लस में। 78 से भाग तो 78 से भाग तो ये कहीं ना कहीं 9 प्लस बार में जाएगा। 48 से भाग तो ये कहीं ना कहीं ये 8 पॉइंट प्लस में जाएगा। और 70 से भाग तो 9 7 63 ये 9 प्लस में जाएगा। हमसे कह रहा मैक्सिमम रेशियो क्या होगा। मैक्सिमम रेशियो जिनमें नीचे वैल्यू कम आती है, सबसे कम इसी में दिख रहा है, क्योंकि 88 64 वो ज्यादा होगा, यानी 7 प्लस में जाएगा। यानी मैक्सिमम हमें 85/620 वाले में, इसमें जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, वही पढ़ेंगे जो सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कहता है किस राज्य में परीक्षा हेतु सम्मिलित छात्रों में से पात्र घोषित छात्रों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाए। इंग्लिश में हल्का सा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। क्या कोएड एपीरियड लिखा हुआ है एंड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिफाइड होगा, वो लिख जाता है, ठीक है। तो एपीरियड और क्वालिफाइड होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, बोलो हां। डेटा को बड़ा कर देते हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। सिलेक्शन तय करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों धैर्यपूर्वक समझेंगे। किस राज्य में परीक्षा हेतु सम्मिलित छात्रों में से पात्र घोषित छात्रों का न्यूनतम प्रतिशत पाया गया। न्यूनतम प्रतिशत पाया गया, न्यूनतम प्रतिशत, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में न्यूनतम प्रतिशत हमें करना होगा। कैसे? जिसे इस बार 950/8500 रखेंगे, 650/5600 रखेंगे, 720/7500 रखेंगे और 400/4800 रखेंगे। न्यूनतम चाहिए, और 650/7000 रखेंगे। यहां 5 राज्यों के बारे में बोला है। ऑप्शन में 4 राज्य हैं, यानी एक राज्य नहीं है। कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को हटा दो, क्योंकि उसके डेटा की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें न्यूनतम प्रतिशत चाहिए। अब न्यूनतम कब होगा? जिसका हर बड़ा होगा। हर बड़ा होगा तो वो चीज न्यूनतम आएगी। भाई एक पिज्जा के 3 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 5 टुकड़े, तो कम किस में मिल रहा है? जिसके 5 टुकड़े हो रहे हैं। अब इतनी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते, पर हम दिमाग लगाते हैं। 0 से 0, क्या 95 से 850 तो 9 81, मतलब ये जो वैल्यू है वो 9 टाइम्स के आसपास जा रही है। फिर यहां 0 से 0 काट दो, ये देखा जाए तो ये 9.5 टाइम्स के आसपास जा रही है, क्योंकि 750 है, इसमें सिर्फ 30 की कमी है, समझ गए होंगे। यहां से 2 0 काट दो, ये कहीं ना कहीं 12 बार में जा रही है। और यहां से 1 0 काट दो तो ये 11 के आसपास जा रही है। तो सबसे ज्यादा भाग किस में हो रहा है? यानी 12 वाले में हो रहा है। 12 वाले में हो रहा है तो वो कौन सा राज्य है? वो दिल्ली लग रहा है, दिल्ली। क्योंकि हमसे कह रहा है कि बच्चा क्या चाहिए? न्यूनतम चाहिए, तो इसका आंसर दिल्ली होगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां सर, दिल्ली होगा, दिल्ली होगा, दिल्ली होगा। चलिए अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी चर्चाएं हम कर लेंगे।
बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की कुल संख्या की तुलना में चयनित छात्रों की सबसे उच्च अनुपात, चयनित छात्रों की सबसे उच्च, यहां पर देखा जाए हु अपीयर्ड हो गया, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट सेलेक्टेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट, अपीयर्ड फ्रॉम द, सेलेक्टेड और अपीयर्ड। अब ये इस डेटा के बारे में खेल गया और इसमें भी हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, उच्चतम चाहिए यानी मैक्सिमम वैल्यू। पहले बोलो हां। तो आप पहले ऑप्शंस देख लो, जैसे महाराष्ट्र लिखा है तो महाराष्ट्र में आप देखोगे तो 80/8500 महाराष्ट्र में। दिल्ली देख लो, दिल्ली में 48/4800 हो गया। उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, 85/5600 हो गया। और केरला 78/700 नहीं 7500 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन को देखिए दोस्तों, 0 से 0 काटोगे, पहले बोलो हां। 8 से ये कितनी बार, 88 64 8 7 56, तो यानी 106 प्लस बार में ये जा रहा है। जब 8 से 850 काटोगे, 48 से ये 100 बार में ही जा रहा है। यहां देखो ये ऐसे कुछ कटता नजर नहीं आ रहा है, तो आप मोटा मोटा लो, 88 64 ज्यादा हो जाएगा, 88 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56 8 7 56, यानी ये 70 से कम होगा, 70 से कम होगा, ये याद रखिए। और यहां देखेंगे 78 और ये चीज, तो जब 7 7 49 और फिर ये समझो ये 90 प्लस के आसपास या उससे ज्यादा ही आएगा। तो सबसे कम किस में आ रहा है, सबसे कम इस डेटा में आ रहा है जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जान रहे हैं। जी हां, मतलब सबसे कम हर इसका है भाई। एक पिज्जा के 3 टुकड़े और 5, तो 3 टुकड़े में ज्यादा मिलता है, सीधी सी बात है। तो ये चीज सबसे कम इसमें नियरेस्ट में आ रही है, उसी के हिसाब से अप्रॉक्स आंसर लेते हैं। बोलो मगर प्यार से, यही इसका आंसर घोषित कर दिया जाए। याद रहे, अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम चीजों को सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बच्चा पढ़ेगा। जी हां, क्योंकि अब उसे आसान क्वेश्चन नजर आएगा और जब आसान आएगा तब पढ़ता है। एक बैटिंग करने वाला क्रिकेट खिलाड़ी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 150 रन का स्कोर बनाया। उसने 20 चौके 5 छक्के लगाए। उसके द्वारा विकेट के 20 दौड़ते हुए बनाए गए रनों की कुल संख्या क्या है? टोटल 150 रन बने। पहले बोलो हां। 20 चौके यानी 20 गुणे 4, 5 छक्के तो 5 गुणे 6, यानी 80 और 30 110 रन उसने डायरेक्ट बनाए। तो दौड़ के कितने बनाए होंगे? 40 रन, क्योंकि दोनों का योग हमारा 150 होता है। और सीधी सी बात है, ये 40 रन आउट ऑफ किसमें से? 150 में से, इंटू 100। 2 जीरो खा गया, 15 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 25, मतलब समझ गए ना, 26.67% अप्रॉक्स में आंसर आएगा। क्योंकि आएगा भी आएगा कितना? 5 से भाग दोगे तो 8/3। 8/3 को हम लोग यही बोलते हैं, समझ गए, मतलब 80/3, 26.66 एंड सो ऑन। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है। चलिए बिट्टू राम मैसेज करना व्हाट्सएप पे, हम आपका मैसेज तब समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया और अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है? देखिए यहां खेला हो गया। खेला क्या हुआ कि पहले 10% बढ़ा,
फिर 20% गिरा और फिर 50% बढ़ा। ऐसे क्वेश्चन में डरो नहीं, आप 100 रुपए मान लो, 100 का 10% बढ़ेगा तो 110 आएगा। 20% कम होगा यानी 22 कम हुआ, 22 कम हुआ तो यह समाज इसे 88 के नाम से जानेगा। पहले बोलो हां। 22 कम हुआ तो 20 कम हुआ 90, 2 कम हुआ तो 88 हुआ। पहले बोलो हां। और फिर 50% बढ़ा यानी 44 बढ़ जाएगा, क्योंकि 88 का 50% 44, जब इसे जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 32% का। ओवरऑल इंक्रीमेंट क्या हुआ? 32% का। 10वीं का आंसर 32% आएगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को हम लोग सीखेंगे वेल मैनर, सबसे बड़ी बात। और कॉन्सेप्चुअल चीजों को जब हम सीखते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। तो इसका आंसर 32% आएगा, आएगा, आएगा। हर चीज को सीखा जाए, समझा जाए और जाना भी जाए तो 32% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज्यादा है। प्रथम संख्या तथा द्वितीय संख्या का अनुपात क्या है? प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का अनुपात क्या है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज्यादा है, ठीक है। और प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का अनुपात क्या है? भाई 3 नंबर है, मान लो ए बी सी। प्यारे दोस्तों, अगर सी को हम 100 करते हैं तो एक तीसरी संख्या 40% ज्यादा यानी 140, 60% ज्यादा यानी 160। और हमसे पहली और दूसरी का अनुपात पूछा गया है प्यारे दोस्तों। इसका अनुपात हमारे सामने 7 और 8 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 12 का हो जाएगा। 7 और 8। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां सर, 7 और 8 हो जाएगा। तो लंके जी बात कर लेना व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी पढ़ लीजिए। चलिए तो चर्चा करेंगे, हर चीज को सीखेंगे संयम के साथ। एक संख्या वाली संख्या नीचे दी गई जिसमें एक संख्या विलुप्त है, ठीक है। मतलब एक पैटर्न का क्वेश्चन है, शायद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बताया जाएगा, बताया जाएगा। दोस्तों 2, 6, 12 ऐसे चल रहा है, यानी इसका ये कहीं ना कहीं 3 गुना दिख रहा है और इसका ये 2 गुना दिख रहा है। तो इसका अब क्या होगा वो खुदा बताएगा, बट जो भी होगा 2 का 3 गुना 6 नहीं। फिलहाल तो स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा ही दिख रहा था, बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है, ये 4 का अंतर है, ये 6 का अंतर है, आगे का मालूम नहीं, इसका मालूम नहीं, ये 12 का अंतर है और ये 14 का अंतर है। यानी डिफरेंसेस समझ गए। 4, 6 तो ये 8 का होगा, फिर उसके बाद 10 का होगा, यानी ये वैल्यू 20 होगी। कितनी होगी? 20, क्योंकि 20, 10, 30 होता है। बोलो मगर प्यार से। कह रहा है इसका एचसीएफ बताइए। दोस्तों इसका एचसीएफ पूछा गया हमसे, इसका एचसीएफ पूछा गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, यानी हम एचसीएफ निकालेंगे किसका? ए कॉमा सी का, और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। यह बात हकीकत है और इसको जान लो। जैसे कि हम देखें कि 12/5, 21/6, 9/4, 18/3, तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पहले बोलो हां, जो कि 12, 21, 9 और 18, और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 5, 6, 4 और 3। यही होता है, यही होता है। ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। दोस्तों जब आप देखोगे एचसीएफ इन वैल्यू का आप निकालोगे बच्चा, तो सबसे छोटा कौन है? 9, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो एक 3 ही बार आएगा हमारे सामने। और नीचे आप एलसीएम निकालोगे
तो इसको देखते हुए 60 नजर आ रहा है और ये 1/20 हो जाएगा। तो 15 का आंसर 1/20, 1/20, 1/20 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। आशा है हमारे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको भी समझना चाहिए। एक क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4 और 5 है, यानी 4:5 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। यदि 4 नए लड़के क्लास में शामिल हो जाएं, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। एक चीज समझो, क्लास में जो शुरुआत में बालक होंगे, जैसे ये बालक हैं बॉयज और ये गर्ल्स हैं, देखा जाए अपने आप में क्लास में कितना बच्चा हो, वो अपने आप में 100% रहता है। ठीक है, अब ये सब क्या ज्ञान है, थोड़ा इसका ज्ञान ले लीजिए। इसका ज्ञान ले लीजिए, जैसे आप मोटा मोटा समझिए, हमारे बाबा की इतनी संपत्ति, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, नाम ए और बी। अगर हमारे बाबा की संपत्ति को ये नजर डाले हैं कि इनकी संपत्ति इनको बटे, तो ये क्या, तो इनकी नजर में बाबा कुछ भी संपत्ति हो वो एज ए 100% होगी, एज ए 100% होगी। पहले बोलो हाँ। ठीक है, अब इनके भी 2 बच्चे और इनके भी 2 बच्चे, तो जो इन लोगों को मिला होगा, जो भी मिला होगा, और ये 2 बच्चे हैं, तो इनकी नजर में भी अपने पिताजी की संपत्ति एज ए 100% होगी। पहले तो ये बात आप समझ गए होंगे। हम ऐसे लेते हैं, जैसे अब जैसे 4 और 5 है, 4-5 रेशियो का अर्थ क्या होता है, जो भी ऊपर इसकी वैल्यू होगी उसको 4 और 5 के अनुपात में डिवाइड करना, ये इसका मतलब होता है। लेकिन अगर हम खुद में देखें, ये बॉयज को डिनोट कर रहा है, ये गर्ल्स को डिनोट कर रहा है। अगर हम बॉयज को डिनोट कर रहा है तो बॉयज वाले समुदाय में जाके देखें तो बॉयज वाले समुदाय में ये अपने आप में 100% है, क्योंकि कह रहा है जो ये 4 है इसका 20% बढ़ा है, इसका 20% जो भी है वो 20% बढ़कर 4 के बराबर है। या आप अगर इतना ज्यादा ज्ञान नहीं समेट पा रहे हैं, ठीक है, कभी कभी होता है कि ज्यादा ज्ञान भी टीचर को नहीं देना चाहिए, तो आप मोटा मोटा समझो। हाँ, ये बॉयज है और ये गर्ल्स। कह रहा 20% बॉयज बढ़ जा रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 20%। यदि 4 नए लड़के क्लास में शामिल हो तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी 20%, तो 20% बराबर 4 के। तो पहले जो क्लास में लड़के होंगे वो एज ए अपने आप में 100% होंगे, यानी शुरुआत में क्लास में लड़के 20 थे। कितने थे? 20 थे। तो 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 5 गुणे 5, तो लड़कियां पहले कितनी थी? 25 थी। तो हमसे यही पूछा गया लड़कियों की संख्या क्या होगी, क्योंकि लड़कियां नहीं बढ़ी तो लड़कियां तो 25 ही रहेंगी। एक बार बोलना हाँ सर, ये तरीका आपका समझ में आ गया। ये ओरल मेथड है, आप मोटा मोटा समझो। 20% लड़का बढ़ा तो 20% बराबर 4, 100% बराबर किसके? 20 के। तो वही जो ऊपर 4 है वो 4 बराबर 20 के, तो 5 बराबर 25 के। मुद्दा खत्म, आगे बढ़े। तो कहानी को सुनिए हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश सोस्ती कानपुर वाला, सेशन को शेयर ज्यादा कर दीजिए, अपना परिवार जल्दी से बड़ा हो जाए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है, एक्स तथा वाई एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। एक्स अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एक्स अकेले उसी कार्य को 30 दिन में, तो हमसे कहता है वाई अकेले कितने दिन में। दोस्तों इसका एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 15 से भाग दोगे क्षमता 2 और 1, यानी x और y की क्षमता 2 और x की क्षमता 1। पहले बोलो हाँ। तो x बराबर किसके? 1 के। जब x बराबर 1 के तो y बराबर भी 1 के। बोलो हाँ। y एक दिन में 1 लड्डू खाने 30 है, यानी 30 दिन में लड्डू निपटा देगा। तो 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
एक समभुज त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ है। यदि PQR की परिधि इतनी है तो इतना। हमेशा देखो, ये क्वेश्चन हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में जो 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन फ्री किए हैं उसमें है, ठीक है, वो सभी पढ़िए। जिसका नहीं चल रहा है, कुछ बच्चों का वीडियो नहीं चलता है, तो बच्चों उसमें लिखा आता है यूएसबी डबिंग। यूट्यूब में अपना मोबाइल नंबर डालिए, यूएसबी डबिंग डालिए, बता देगा कहां क्या करना है। सेटिंग में जाकर एक डेवलपर ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करना होता है और चालू हो जाता है। वो इसलिए होता है, वो सिक्योरिटी पर्पस से। जी हां, जिससे आप वीडियो को रिकॉर्ड ना कर पाए। तो कहता है इसका रूल आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि जब भी मिड पॉइंट से खेला करे, जब भी कोई भी ट्रायंगल हो, ये नहीं कि इक्विलैटरल है, कोई भी हो, अब अगर इसके मिड पॉइंट से बन रहा है तो जो इसका परिमाप होगा उसका आधा ये वाला हो जाता है। बस आप ये समझो भाई, PQR का जो परिमाप है वो 24 है और मध्य बिंदुओं से ये डिजाइन हो रहा है, मध्य बिंदुओं से ये डिजाइन हो रहा है, तो ये जो होता है 24 का आधा 12 हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगती है, चाहे ट्रायंगल कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं है। तो XYZ की जो परिधि होगी 24 का आधा 12 होगी। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। जी हां दोस्तों, कहता है एक राशि पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की बढ़ोतरी हुई। 6,000 रुपए पर 3 वर्षों में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक चीज समझो, एक राशि पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज पे 40%, तो 4 साल में 40%, तो 1 साल में 10% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विचार कीजिए भाई, 4 साल में 40% तो 1 साल में 10%। बोलो बोलो, टेल टेल। और जब 1 साल में 10% बढ़ेगा बच्चा, तो देखो कोई राशि है 6,000, कोई राशि है 6,000, 1 साल में 10%, तो इसका 10% कितना होगा? 600 होगा। 3 साल बढ़ाना है तो आप जानते हो, फिर से 10% ले लो, 660 और 10%, 3 साल यानी 3:3:1। प्यारे दोस्तों, देखा जाए ये 1800 हो गया, ये 180 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसी को हम देखेंगे 1986 हो गया। 1986 यानी B इज द राइट आंसर। 22 का 1986 आंसर आएगा। एक बार बोलना हां सर, 1986 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर से ये रीजनिंग का आ गया, डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है। 4 9 19 79 159, तो आगे क्या होगा? यहां बच्चा डरता है, डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बस मेहनत पे डिपेंड है। प्यारे दोस्तों, 4 का डबल करो और 1 जोड़ दो तो 9 होगा, 9 का डबल करोगे 1 जोड़ोगे तो 19 होगा, 19 का डबल प्लस 1 तो 19 दूना 38, 1 39, यानी 39 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 39 होगा, 39 होगा, 39 होगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सीखना है, हमारे साथ सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन में, अभी पढ़ाई कर लीजिए, पहले व्हाट्सएप कीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर की रफ्तार की बजाय 13 किलोमीटर से तय करे। अब पहले मेरी स्पीड 10 की थी और बाद में अब कितनी की हो गई? 13 की हो गई, तो वह वास्तविक दूरी की अपेक्षा 30 किलोमीटर अधिक दूरी चलती है। यानी दोनों का अंतर क्या है? 3। दोनों का अंतर है 3 और 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, यानी 3 से भाग दे दोगे, यानी 10 घंटे का खेला होगा। फिर से समझो भाई, पहले स्पीड मेरी 10 की थी, आज मेरी स्पीड 13 की है, पहले 10 की थी, आज 13 की, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा में तेजी से चल रहा हूं। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 10 घंटे में हम 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर लेंगे। कहता उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी,
तो 10 घंटे में खेला तो 10 गुणे 10 यानी 100 किलोमीटर की दूरी थी वास्तविक में, क्योंकि वास्तविक स्पीड तो उसकी 10 ही की थी। उसके बाद उसका खेला 10 घंटे का है, यानी टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा 100 किलोमीटर। मुस्कुराना और आंसर बताना सभी प्यारे दोस्तों। जी हां, 32 के बाद अब हम 34 नंबर सीखेंगे। आप जानते हैं ये CBT2 का सेट है जिसे प्यार से करा रहा हूं। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। स्पीड इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। यानी ऐसा समझ लो, हमने आपको सिखाया था कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और 3600 सेकंड में ट्रेन एक मतलब समझ गए 120 और 3 जीरो इतना मीटर रास्ता तय करेगी। हमें बस इतना बताना है 9 सेकंड, और यही 9 सेकंड ट्रेन की लंबाई को डिसाइड करेगा। सभी बच्चे जानते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। 36 में किसका भाग दे कि 9 हो जाए, यानी 4 का। तो 1200 में भी 4 का भाग दे देंगे, यानी 300, यानी 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 का आंसर 300 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां प्यारे दोस्तों। 34 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4 और 5 है। तो दो ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो 4 और 5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या है। दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली क्या। तो देखा जाए टोटल डिस्टेंस है 800 किलोमीटर, 8 घंटे में तय कर रहा है तो 8 से भाग दे दो, यानी इसकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो 5 बराबर अगर 100 के तो यानी 20 का गुणा हो रहा होगा, तो 4 में भी 20 का गुणा करोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मतलब समझ गए ना। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखिए अच्छी चीजें कम समझ में आती हैं, और ये CBT2 का सेट है जिसे हमें प्यार से सीखना चाहिए। अभी क्या है कि बच्चा बहुत कम पढ़ रहा है CBT2 के सेट। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा सदमे में है। सदमे में का उसका अर्थ है कि अभी 7 लाख लोगों का सिलेक्शन होना है, तो अभी समय लगेगा। मीना जी, जिस दिन CBT1 का रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन इन वीडियो को दोबारा जब YouTube में डाला जाएगा तब बच्चा भर भर के देखेगा। यही सत्य है और इसको जानो। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं धीरे धीरे इनको पढ़ाता हूं, जिससे आने वाले समय में इन्हीं वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा अच्छे अच्छे लोग देखेंगे। इनमें 10-10, 20-20, 30,000 व्यूज आएंगे। मैं जानता हूं एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 1 साक्षर हैं, तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 200 हैं, जिसमें 111 ये हैं, तो इसको घटा दोगे तो कहीं ना कहीं 89 बचेंगे। और ये 89 आउट ऑफ कितने में से, 200 में से गुणा 100, यानी 44.5% इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलेंगे और प्यार से पढ़ेंगे। पंकज 80 रुपए में 10 नींबू क्रय करता है। पंकज 80 रुपए में 10 नींबू, पंकज 80 रुपए में 10 नींबू क्रय करता है, यानी खरीदता है, और उसे कितने दाम पर 1 दर्जन नींबू बेचने चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त करता है। प्यारे दोस्तों 80 रुपए में 10 नींबू, तो एक नींबू का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 8 रुपए होगा। पहले बोलो हां भाई। 80 रुपए में 10 नींबू, तो एक नींबू कितने का, तो वो 8 रुपए का है। उसे कितने दाम पर 1 दर्जन नींबू बेचने चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस हमें बताना है जिससे 25% का लाभ हो। देखो यहां 1 दर्जन बिकवा रहा है, हम अभी एक ही बेचेंगे। अगर 8 में 25% इसका उठाकर हम जोड़ दें तो ये 10 हो जाता है, यानी एक नींबू का सेलिंग प्राइस 10 रुपए
और कितने बेच रहे हैं? 1 दर्जन। तो 10 रुपए गुणे 12 यानी 120 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 120 आएगा। कितना आएगा? 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए, प्यार से सीखिए और चीजों को जानिए। 120 रुपए इज द राइट आंसर। दोस्तों कहता है रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी चलती है। यदि पेट्रोल का क्रय मूल्य 75 रुपया प्रति लीटर है, तब रिचर्ड की कार 1500 रुपए के पेट्रोल ईंधन पर कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? एक बात को समझो, रिचर्ड की कार 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी चलती है। 1 लीटर में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले बोलो हां। यदि पेट्रोल का क्रय मूल्य 75 रुपया प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर जो प्राइस है वो 75 रुपया है। 1 लीटर का प्राइस 75 रुपया है। यदि पेट्रोल का क्रय मूल्य 75 रुपया प्रति लीटर है, तब रिचर्ड की कार 1500 रुपए के मूल्य में कितना, यही तो बोल रहा है, किलोमीटर चलेगी। तो पहले 7500 रुपए में, सॉरी 1500 रुपए में, 1500 रुपए में 75 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 20 आ जाएगा। क्या 20 लीटर पेट्रोल आ गया। और 1 लीटर में पेट्रोल, 1 लीटर में मतलब 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर में 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसका राइट आंसर 500 आएगा। 500 आएगा। सीखो मगर प्यार से हमारे साथ सीखिए, हर चीज को सीखिए, अच्छे से जानिए। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 के बाद 43 नंबर यानी 43 नंबर। ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में आ गया, कोई बात नहीं, हम तब भी सिखा सकते हैं। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है और 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है? विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण नीचे की ओर। और विनय अपने घर से निकलकर एक दक्षिण दिशा में पैदल चलता है और 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधा, तो 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 20 किलोमीटर दाईं ओर और घूम जाओ, दाईं इधर घुमा दो चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है ये चाहिए। यानी ये पाइथागोरस और एक ट्रिपलेट्स मैंने बताया है 20, 21, 29, यानी ये 29 हो जाएगा। यानी ये 29 हो जाएगा। तो 43 का आंसर 29 आएगा। 29 आएगा। 29 आएगा। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी सीखेंगे। कहता है हमसे खुलकर कहता है कि प्रतिशत मुनाफे के संदर्भ में इनमें से कौन सा सौदा सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा? सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा? भाई कोई चीज यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा, यही पूछा गया। मान लो 60 रुपए की चीज है, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज द बेस्ट। ठीक है भाई, 32 रुपया आउट ऑफ 60 में, 44 रुपया आउट ऑफ 80 में, 26 रुपया आउट ऑफ 50 में और 40 रुपया आउट ऑफ 70 में। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये एक मुद्दा है जिसे मतलब मुद्दे हैं तो निपटाए भी जाएंगे, क्योंकि प्रकाश सर स्टूडेंट हो। एक चीज समझो,
अगर मैं यहां पर 32 से भाग दूं, 32 से, तो ये कहीं ना कहीं 1.8 के आसपास आएगा, 1.8 के आसपास आएगा। पहले बोलो हां सर, ये 1.8 के आसपास आएगा। या ऐसा करो कि मत दो ऐसे भाग, हाँ कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे भाग ना ही दो, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से बड़ा निकालना है, बड़ा निकाल लेंगे। 0 से 0 काटो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी इन दोनों में पहले खेल लो, तो ये 0 भूल जाओ। 8 दूनी 16, 6 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 त्रिका 24 1 25, 256। यहां 6 का करोगे, 6 को 24, 2 हासिल, 24 2 26, 264। यानी ये हटा दो, ये बड़ा होगा। इधर आ जाओ, सीधी सी बात है, इसमें यही बड़ा है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा डिसाइड करना है, यानी 44/80 में से 4/7, तो ये 800, 8 चौक 32, 320, ये 320 बनेगा नहीं, यानी सबसे बड़ा 4/7 आएगा। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मैं चाहता तो उससे पहले भी अप्रोक्स निकाल देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। देखिए सब कुछ अपडेट कर देंगे, जिसको जो चाहिए। थोड़ा सा देखो, ऐसा होता है ना कि समय हमारे पास कम है, किताबें बहुत है, ठीक है, और पढ़ाना भी है। और आप भी जानते हो प्यारे दोस्तों, अभी 1-2 दिन न्यू ईयर आएगा। न्यू ईयर में क्या है कि घर भी जाना होता है, माता पिता का आशीर्वाद हर साल लेना चाहिए, यही सत्य है, ठीक है, और यही जीवन है, सीधी सी बात है, समझ गए। एक आध दिन रिलेटिव के यहां भी जाना पड़ेगा, कई कारण है, वो समझदार है। उसके बाद से हम कई सारी किताबों को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से पढ़ाने वाले हैं, प्रॉपर वे में आपको वेल मैनर सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, अच्छे से सिखाएंगे, मजाक नहीं, अच्छा, और कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं, यानी कोई ए पाइप है, किसी टैंक को भरने में 12.5 मिनट लेता है। सॉरी, जुकाम हो गया, बरसात हो ही रही है। एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं, तो 25 मिनट में खाली करता है, मतलब बी खाली करने वाला 25। एलसीएम लोगे तो इसका 25 आएगा, क्षमता 2, और ये -1 हो जाएगी। तो वर्तमान दर से बर्तन को, अब देखो बर्तन को करने में कितना समय लगा, इंग्लिश में पढ़ लो, वो भरने में ही होगा। फिल द वेसल, इंग्लिश में लिखा हुआ है फिल द वेसल, तो दोनों द्वारा, तो 2 और 1 से भाग दोगे, यानी 25 मिनट का समय लगा। आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एज ए पाइप एंड सिस्टम, जिसे नल और टंकी कहते हैं। प्रिया ने एक निश्चित धनराशि का निवेश किया और 3 वर्ष पश्चात 8800 रुपए प्राप्त किए। यदि सरल ब्याज दर पर 40% हो तो प्रिया द्वारा निवेशित राशि क्या है? प्यारे दोस्तों, प्रिया क्या करती है कि 1 साल में 40% ब्याज कमाती है, तो 3 साल में प्रिया ने 120% ब्याज कमाया होगा। मूलधन हमेशा 100% होता है। अब प्रिया ने 120% ब्याज कमाया, तो अब उसके पास जो मिश्र धन हो गया वो 220% हो गया, और यही 220% 8800 के हो गया। बोलो मगर प्यार से। अब 8800 में किसका गुणा करें कि ये चीज आ जाए? तो आप कहोगे सर 40 का गुणा करो। 40 का जब गुणा करेंगे तो इसमें भी 40 का गुणा कर देंगे, तो 4000 इज द राइट आंसर। 4000 इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर आएगा वह 4000 आ जाएगा। एक बार बोलना हां सर। चले, मयंक सोनी कहते हैं परसेंट के अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर। मैं समझ गया मयंक सोनी इसी क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। मयंक सोनी सी बोल रहे हैं, हे देवता
26/50 गुणा 100। देवता अब सुन ही लो, काहे कि जब देवता बोल देते हैं तब हमें समझाना पड़ता है। देवता ये होगा 52%, पहले बोलो हाँ। और 40/70 की बात करें प्रभु, तो आप खुद देखो 400/7, 7 पना 35, 7 पना 35, फिर 50, 7 फिर 50, 7 सत्ते 49, यानी 57 पॉइंट समथिंग। तो प्रभु 52% बड़ा होता है कि 57% होता है? ठीक है, कोई भी कमेंट करिए सोच समझ के कीजिए। क्यों? क्योंकि हम बड़े आराम से सिखाते हैं। ठीक है, आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जिन देवता ने बोला था उनका हमने अपडेट कर दिया, समझ गए? चलिए 44 के बाद ये हो गया 60। ठीक है, 63 नंबर कहता 5, 25, 125 का एलसीएम चाहिए। तो इन सबके चाचा जी 125 है, वही होगा। ये हिंदी में पढ़ा तो यानी हिंदी में मिस्टेक है। जब हमने देखा इंग्लिश में तो 15, 25, 125 लिखा हुआ है, तो 15, 25, 125 का एलसीएम 375 होगा। क्यों? जब 5, 25, 125 देखा था तो 125, अब 15 तो यानी 3 का गुणा भी तो होगा, और 3 का गुणा फिर 375 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और आते ही है। एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 2 वर्ष में 7200 हो जाती है। मूलधन क्या है? यूथ रेलवे की किताब बड़े प्यार से पढ़ाइए। 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 से कोई चीज 6 हो जाती है। 2 साल यानी इसका स्क्वायर कर दो, यानी कोई चीज 25 से 36 हो जाती है। 25 से 36 हो जाती है। बात को समझना, यही 36 बराबर 7200, 36 बराबर 7200, यानी इसमें 200 का गुणा होगा। तो 25 गुणे 200, ये समाज 5000 के नाम से जानेगा। मूल धन राशि ज्ञात कीजिए, तो 5000 इज द राइट आंसर। बाकी ये समाज बताए मुझे कि सर आंसर क्या होगा, क्योंकि बिना समाज के हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हमारे साथ। यहां पर एक छोटा सा एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 4/11 लिखा हुआ है, 2/7 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, वैसे भी आप देखो ये 7 पना 35, इसमें 35, इसमें 35, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, इन्हीं में से, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल, तो 11, 7, 5 का मल्टीपल आपके सामने है, वही होगा और कुछ हो नहीं सकता। ये 35 हो गया, 35 चौका 35 चौका 35 चौका 140। तो यहां पर भी कुछ आएगा, यहां पर भी कुछ आएगा। जब कुछ काटना नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी 481/385 आ जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, डरिए नहीं किसी से। 55 दूना 110 हो जाएगा, 77 दूना 3 77 3 21, 2 हासिल 231। जब जोड़ेंगे तो 481/385 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 5 का मल्टीपल। चलिए एक कहता है 62 नंबर नहीं समझ में आया। हे देवता, 62 नंबर तो क्वेश्चन ही नहीं है, कौन सी दुनिया से हो भैया? 120 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं और उसमें भी भर भर के सिखा रहे हैं। 120 क्वेश्चन में मैथ के सिलेक्ट किए गए, नंबरिंग आगे पीछे रहती है। 66 के बाद 71 कहता है यदि एक बटन का मानक विचलन 6 तो उसके वेरिएंस क्या होंगे? उसका वेरिएंस 6 का डबल, मतलब 6 का स्क्वायर 36 होगा। प्यारे दोस्तों, हमने बहुत वेल मैनर ये चीज पढ़ाया हुआ है। क्या ये चीज पढ़ाया हुआ है? किसमें? यूथ के 6 से 7 घंटे सांख्यिकी चैप्टर। तो इसका जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर होता है, ये 6 है तो ये 36 होगा। बढ़िया से पढ़िए जाकर। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, 73 नंबर और 74 नंबर।
वेल मैनर नजर आ रहा होगा। कहता है 32 छात्रों वाली एक क्लास में 20 को स्पाइडरमैन तथा 14 को बैटमैन देखना पसंद है। बिल्कुल बचपन की यादें हैं, ठीक है। 20 को स्पाइडरमैन, तो 20 बाहर लिखेंगे, इन्हें स्पाइडरमैन देखना पसंद है। और 14 को बैटमैन मूवी है, बैटमैन देखना पसंद है। और 6 छात्रों को कुछ भी पसंद नहीं, ना स्पाइडरमैन ना बैटमैन, यानी वो बॉलीवुड मूवी देखता होगा, हॉलीवुड नहीं देखता होगा। टोटल 32 में से 6 घटा दो, यानी 26 छात्र टोटल होंगे जो इन सब में भरे होंगे। इसे x कर दो, 20 में से -x और 14 में से -x, सभी को जोड़ो 26 के बराबर करो। 20 14 होता है 34, एक x से x गया, माइनस का x बराबर 26 के हुआ, यानी x बराबर हुआ 8 के। ये चीज 8 की हो गया, 20 में से 8 गया 12, 14 में से 8 गया 6 आया, 14 में से 8 गया 6 आया। पहला क्वेश्चन कहता है कितने छात्रों को स्पाइडरमैन तथा बैटमैन दोनों पसंद है, तो वह 8 छात्र हो जाएंगे। 8 छात्र हो जाएंगे जिन्हें स्पाइडरमैन और बैटमैन, क्योंकि कॉमन वैल्यू 8 है। पहले बोलो हाँ, कितने छात्रों को स्पाइडरमैन या बैटमैन से कोई एक देखना पसंद है, कोई एक देखना पसंद है। देखा जाए अगर मैं वैसे चलूं तो कोई एक में तो 12 6 18 ऑप्शन में नहीं है, तो 12 6 18 8 26, यानी 26 फिर आंसर ले लेंगे, क्योंकि कोई एक या दोनों ही देख रहे हैं। आइदर शब्द लगा दिया है, ठीक है, आइदर स्पाइडरमैन और बैटमैन, और दोनों का दोनों, समझ गए। तो इसलिए इसमें 26 आंसर आप मार सकते हो, बोलो मगर प्यार से। एक बच्चा कहता है शिव कुमार जी सर बेसिक से टॉपिक पढ़ाइए, मासूम से। दोस्तों देखिए, माना यह जाता है कि बेसिक के लिए आप पहले कभी ना कभी ऑफलाइन कोचिंग जरूर करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। हम लोग किताबें पढ़ाते हैं, किताबें बच्चे वही पढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं, जो स्वयं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन में फंस गए तो आ जाते हैं देखने वीडियो को। जी हां दोस्तों, और कॉन्सेप्चुअल हमने यूथ की किताब पढ़ाई हुई है, 1-2 चैप्टर शायद हमने बेसिक नहीं बताया, बाकी हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। यूथ रेलवे की जो किताब पढ़ाई है, बोलो मगर प्यार से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। 200 रुपए को 3 व्यक्तियों में वितरित किया गया, अनिल विनय और चिन्मय। अनिल विनय और चिन्मय, अनिल विनय और चिन्मय। विनय को चिन्मय की अपेक्षा 50% अधिक प्राप्त हुआ। 50% मतलब 1/2, तो इसे 2x, तो विनय को 3x, ये हुआ। विनय को चिन्मय से 50% अधिक, तो चिन्मय को 2x दे दो, तो विनय को उसका 50% अधिक यानी 3x। और अनिल को विनय को मिली राशि से 150% से 10 अधिक, इसका 150% इसका से 10 अधिक, तो इसका 150% 4.5 होता है, और 10 अधिक यानी प्लस का 10। अनिल को कितनी राशि मिली? दोस्तों सभी को प्यार से जोड़िए, 3 2 5, 9.5x प्लस 10 बराबर 200 के, यानी 9.5x बराबर 190 के, यानी x बराबर 20 के। और जब x बराबर 20 के, तो यहां x बराबर 20 रख दोगे, तो 4.5 बिस्सा कितना होता है? तो 90 होता है। 90 10 100, यानी अनिल का आंसर 100 आ जाएगा। अनिल का आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, तो हर चीज को सीखेंगे बहुत संयम से प्यारे दोस्तों। तो 75 का जो आंसर आएगा वह 100 आ जाएगा। पढ़ते रहो मुस्कुरा के। कहता है एक तार के टुकड़ों को मोड़कर एक वर्ग का आकार बना दिया गया।
अब एक तार को मोड़कर, जैसे ये तार है कि टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार बना दिया गया जिसकी भुजा 44 है, तो इसका परिमाप 44 गुणे 4 हो जाएगा इसका परिमाप। और इससे एक वृत्त का, अब इसी से वृत्त बनाया गया तो इसके परिमाप के बराबर 2 पाई आर, तो पाई 22/7 आर। बोलो 44 से 44 गया, 7 चौक 28, यानी इसकी त्रिज्या 28 हो जाएगी। भाई तार का टुकड़ा था, अब उस टुकड़े से हमने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, तो वर्ग में जो ये डंडी है 44 44 44 44, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, यानी 44 गुणे 4। और उससे हमने एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, एक सर्कल यानी वृत्त बना दिया, तो सॉरी, तो इसके परिमाप के बराबर यानी 2 पाई आर के, 2 ऐसे 22/7 गुणे आर, आर बराबर 28 आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, कहता है मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के 22, कुल 22 रुपए हैं। देखो इसमें जो कॉइन है वो 50 पैसे वाले हैं, 1 रुपया वाले हैं और 2 रुपया वाले हैं, और कुल टोटल 22 है, जिनका अनुपात 4, 3 और 6, टोटल 22 रुपए है, 4, 3, 6। तो एक देखो, अगर 50 पैसे वाले हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, 50 पैसे में 1/2 करते हैं, 1 रुपया में 1 का और 2 रुपया में 2 का, तो ये 12, 3, 18, 18, 2, 20, 12, 3, 15, सॉरी 12, 3, 15, एक सेकेंड, कुल 22 रुपए हैं, ठीक है, जिनका अनुपात 4, 3, 6, ठीक है। दोस्तों डरना नहीं है, सीखना है। 4, 3 और 6 सिखाया जाएगा। कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। कुल 22 रुपए हैं। अभी हमने जो किया था, हमने ये किया था भाई 4, 3, 6, तो 50 पैसे यानी 1/2, 25, 1 रुपया तो 1 रुपए का इंटू, और ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 यानी ये 2x आएगा, ये 3x आएगा और ये 12x आएगा, यानी ये 17x हो गया। 22 रुपए के बराबर, कट ही नहीं रहा। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हो सकता है हिंदी में कोई मिस्टेक हो। मनु पिग्गी बैंक कंटेन 200, अच्छा बिल्कुल, यहां 221 रुपए दिया गया, हिंदी में हल्का सा मिस्टेक है, यहां 221 होगा, वो किताब छापने में मिस्टेक हुआ, वही मैं सोचूं कुछ मिस्टेक है। अच्छा सर, आप मिस्टेक क्यों नहीं पकड़ पाए, ये भी एक मुद्दा है। आप लोग भाई, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा होगा तो सीधी सी बात पहले सॉल्व किया होगा। जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको इंग्लिश में किए होंगे, तो हमें इसमें मिस्टेक नहीं दिखा होगा, यही सत्य है, ठीक है। तो 17 से जब भाग दोगे तो 17 से 170, 17 × 51, यानी 13 बार में गया, यानी x बराबर 13। तो हमसे कहता 50 पैसे के कुल संख्या वाले सिक्के क्या होंगे, तो वो 4x कॉइन है। 4x में 4 × 13, तो 13 चौको 52। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, वेल मैनर और बढ़िया से। इसका आंसर 52 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चले, कहता है इसका यूनिट प्लेस बताइए, इकाई का मान। दोस्तों
इसका इकाई का मान देखो 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 होता है, और ये एक इवन नंबर है। जब भी 5 का गुणा इवन नंबर के साथ आता है तो 0 इज द राइट आंसर। 93 का आंसर 0। एक व्यापारी ने एक फारसी कालीन 1235 रुपए में खरीदी और 1500 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? एक व्यापारी ने एक फारसी कालीन 1235 में खरीदी और 1500 रुपए में बेच दिया, तो 1235 की चीज अगर 1500 रुपए में बेच रहा है तो कमा कितना रहा है? तो आप कह सकते हो सर 265 रुपया कमा लिया आउट ऑफ 1235 गुणे 100। तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि जब इसका आप भाग दोगे तो 20% से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो 1235, आप एक चीज देखो मोटा मोटा 20% से ज्यादा, क्योंकि देखो ये 12 है, ये 26 है, या 123 है, तो 123 का डबल करोगे, 123 का डबल करोगे तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करना, भाग देना, 21.46% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाग दे सकते हो, नॉट ए बिग डील, सब कुछ समझ में आ गया है। ठोको लाइक, बोलो हां। 94 के बाद अब हम चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक्स वाई जेड किसी कार को 30, 45, 90 दिन में पूरा करता है। एक्स किसी कार को 30 दिन में, वाई 45 दिन में और जेड 90 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, 90 ही आएगा। इनकी कार क्षमता 3, 2, 1 आए, जिसे हम एफिशिएंसी यानी कार क्षमता कहते हैं। हमसे खुलकर कहता है उसी कार को एक्स कितने दिन में पूरा कर लेगा यदि उसने हर दूसरे दिन वाई तथा जेड का सहयोग किया। मतलब एक दिन एक्स ऐसे और दूसरे दिन एक्स के साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों है, ये 2 दिन, दूसरा दिन, या भी इसको भी एक दिन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा ये जाए, एक दिन एक्स ने 3 लड्डू खाए और यहां पर 3, 2, 1 यानी टोटल 6, 6, 3, 9, यानी 2 दिन में टोटल 9 लड्डू खा गए। पहले बोलो हां। अब लड्डू कितने खाने हैं? 90, यानी 10 का इथे तो 10 का उथे, यानी 20 दिन में सारा का सारा खेला समाप्त हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 99 के बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं मगर प्यार से। देखा जाए 9, 5 कितना होता है तो आप कहोगे 14, 14 में से 6 गया 8, यानी यही, क्योंकि इकाई में तो 8 इसी के है और किसी के नहीं, तो यही आंसर है। कहता है यदि राम अपने बचत खाते में 2000 रुपए जमा करता जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि 20% की ब्याज प्राप्त होती है, तो एक वर्ष बाद क्या? 20% एक वर्ष, और यहां अर्धवार्षिक। देखो जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? रेट आधा यानी 10%, समय डबल, और कितनी रकम हो जाएगी ये पूछा गया है। देखो बच्चा जानता है कि 10% की वैल्यू 1/10 यानी 10 रुपए लगाओगे 11 मिलेगा। 2 साल है, इसका स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपए लगाओगे तो 121 मिलेगा। यही 100 बराबर 2000 के, यानी इसका 10 गुना, इसका भी 10 गुना नहीं, इसका 20 गुना, इसका भी 20 गुना, 2, 4, 2 और 0, 2420 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 का 2420 आंसर आएगा। यूथ की किताब में जबरदस्त पढ़ाया है, इसको भी प्यारे दोस्तों हमने सिखाया है मगर प्यार से। कहता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 6 टाइम्स 9। तो हमने आपको बताया कि अगर 6 बार 9 हो, अगर 6 बार 9 हो और 3, 4, 5, 6, 7, 8 से खेला हो तो आप क्या करो, हमेशा याद रखो इसमें एक कम कर दिया तो ये 7 आया। 9 में से 7 2, 9 में से 7 2, 9 में से 6 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। उसके बाद जो ये वैल्यू है इसको एज इट इज लिख दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7
7, क्योंकि बाद वाला 7 7, समझ गए, क्योंकि व्हाइट कलर वाला। तो ये इसका आंसर होगा। इसके कई वीडियो हम यूट्यूब में बनाकर बच्चों को प्रोवाइड कर चुके हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है वह सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 और 54 से विभाजित होगी। एलसीएम एचसीएफ हमसे यूट्यूब में पढ़ लीजिए, आपको हमेशा खुशी मिलेगी। पहली बात तो 9 का मल्टीपल होगा, और दूसरी बात 4 का भी मल्टीपल होगा, तीसरी बात 5 का भी मल्टीपल होगा। सीधी सी बात है। अब देखो 5 का मल्टीपल ये होता नहीं, ये होता नहीं, क्योंकि 0 और 5 होना मैंडेटरी है। 90 4 का मल्टीपल नहीं होता, यानी ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी इज द राइट आंसर। यूथ रेलवे की किताब में हमने एल से ही एलसीएम एचसीएफ बताया है, जहां हमने धुआं धुआं कर दिया है और बच्चा खुश है आज की डेट में। यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 18 का क्रय मूल्य यानी 18 का सीपी 12 के एसपी के बराबर, यानी सीपी अपॉन एसपी 2/3 कह रहा है। प्रॉफिट कितना, तो साफ साफ 1/2 गुणे 100, 50% का खेला हो गया। 109 के बाद दिए गए भिन्न को उनके सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है बच्चा, कि सबसे बड़ा पहले आता है और सबसे छोटा बाद में आता है। यानी अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर 1 को ले लूं तो हमें यह देखना होगा कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सॉरी सबसे छोटा देख लो या सबसे बड़ा, उसके हिसाब से चलो ऐसे लिख दो। 7/9, 11/47, 5/13 और 24/29। अच्छा, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यह भी हमने पढ़ाया हुआ है। देखो आपको बता दें, ये 11 ये 4.3 के आसपास, ये जब भाग दोगे तो 7 एकम 7 और फिर 20 बचा, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, चलो 1.3 आ जाएगा। 5 से भाग दे दो तो 2.6 आ जाएगा। 24 से भाग दे दो तो 1.24 हो गया, तो फिर बचा 50, 1.2 हो गया। अब आप खुद ही बताइए, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी 1147। फिर उसके बाद हर आपके सामने, इससे बड़ा ये होगा। फिर आपके सामने वैल्यू है, कहीं और नहीं जा रही है। अरे बोलो प्रभु। तो ये ऑप्शंस मिलता होगा। डी इज द राइट आंसर। हमने ये यूथ में बहुत जबरदस्त पढ़ा दिया है, बच्चा इतना खुश है कुछ कहने को नहीं। चलिए, सिंप्लीफिकेशन प्रकाश सर करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहां कहता है माध्यिका बताओ। देखो माध्यिका बताने के लिए इसका नियम क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो आप पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। जब लिखोगे तो देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही पड़ेगा, लेकिन गलती से ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है भाई। 12, 13, 22, 31, 36, 43, 43, 53, 54, 66, 67, मतलब ऑलरेडी दे रखा है। तो बस आपको कोई मेहनत नहीं करनी। पहला रूल होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। फिर अपना रूल, शुरुआत के 4 काटे तो अंतिम 4 काट दो, फिर शुरुआत के 2 काटे तो अंतिम 2 काट दो, फिर एक ये काटा एक ये, अब ये 2 बचे, इनका एवरेज 53 ही होगा। 113 का आंसर 53, 53, 53। प्यारे दोस्तों, होते तो 35 है पर ये 44 नंबर पेज है, तो यानी 43 क्वेश्चन हमने नहीं 44 करा दिए। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन रीजनिंग के भी हमने करा दिए हैं। यही सत्य है और इसको भी जानो। कहता है x + 2y = 6, 3x + 6y। देखो ये दोनों एक ही इक्वेशन है। क्यों? यहां x + 2y / 6 और यहां अगर मैं 3 से भाग दे दूं, इस इक्वेशन में 3 से भाग दे दूं सेकंड में, तो भी यही, मतलब ये एक ही इक्वेशन आ रही है भाई। ये दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप एक ही होगा। x + 2y = 6 या 3x + 6y = 18, यानी और दोनों पैरेलल भी नहीं है, एक ही इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में जो C1 C2 वो अलग होना चाहिए, वो भी नहीं है।
मतलब ये एक ही इक्वेशन है। तो हमसे कहता है कि भैया x का मान बता दो, हम कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते। तो स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट, गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यही सही होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड नेसेसरी नहीं, ना नहीं, यानी इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन है, x प्लस 2y बराबर 6 लिखा है दोनों में। आप सही से देखेंगे, बोलो मगर प्यार से।